औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.8 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.8 जो है वो पेज नंबर 127 पर मौजूद है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि इसकी जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 6.8 जो है यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है और इसमें टोटल जो है हमारे पास 8 पार्ट्स है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दरअसल में ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जिस तरह आप लोगों ने क्लास 5 या क्लास 6 में पढ़ा होगा, जब हम नंबर की सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जिस तरह हमारे पास होल नंबर्स हो, ठीक है, तो वह इसमें अगर ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो इसके लिए हम एक रूल यूज़ करते थे जिसका नाम होता था बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास रूल। अब इस रूल का मतलब ये था, यहाँ पर बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है ब्रैकेट। यहाँ बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। ओ का मतलब है ऑर्डर। ठीक है, इसके साथ जो डी है तो वो है डिवीज़न। एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह जो ए है इसका मतलब है एडिशन। ठीक है, और इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो इस रूल का मतलब ये था, जिस तरह क्लास 5 या क्लास 6 में था, कि जब हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जिसमें जो बेसिक ब्रैकेट है हमारे पास, जो कि 4 किस्म के ब्रैकेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है 3 किस्म के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे पास जो है एक ये किस्म का ब्रैकेट है, एक टाइप ये है जिसका नाम था पेरेंथिसिस। इसका नाम क्या था? पेरेंथिसिस। ठीक है, दूसरा जो ब्रैकेट था वो हमारे पास कुछ इस तरह था, तो इसका नाम था कर्ली ब्रैकेट। ये कौन सा ब्रैकेट है? कर्ली ब्रैकेट। फिर इसके बाद जो है ये ब्रैकेट है, तो इसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको हम बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस रूल का मतलब ये है कि बोर्ड मास रूल का मतलब ये है, बी का मतलब है ब्रैकेट ऑर्डर, कि सबसे पहले हम जो है इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑर्डर देखते हैं। अब ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो पेरेंथिसिस है तो सबसे पहले हम इसका अमल करते हैं, मतलब इसका प्रोसेस सबसे पहले हम करते हैं। इसमें जितनी भी नंबर है पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और फिर इस ब्रैकेट को हम ख़त्म करते हैं। फिर इसके बाद जो है हम आते हैं कर्ली ब्रैकेट की तरफ। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है, इसमें अगर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर ये भी है कि अगर इसमें डिवीजन है तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हम पहले इसका अमल करेंगे पेरेंथिसिस का, फिर बाद में हम कर्ली ब्रैकेट का। ठीक है, और फिर बाद में हम किस तरफ आएंगे, जो हमारे पास जो आखिरी ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसके तरफ आएंगे तो इसमें जितनी भी प्रोसेस है उसको हम करेंगे बाद में। ठीक है, अगर इसमें डिवीजन है तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, इसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम करेंगे इसमें। तो जो प्रोसेस हम नंबर्स के लिए करते थे, होल नंबर्स के लिए, ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस हम जो है यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए भी करेंगे। मतलब ये है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑर्डर देखेंगे। अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पर पेरेंथिसिस मौजूद है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसमें पेरेंथिसिस के अंदर लाइक टर्म है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है अगर डिवीजन है तो हम डिवीजन करेंगे पेरेंथिसिस के अंदर। अगर मल्टीप्लिकेशन में है कोई 2 टर्म तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या एडिशन में है तो एडिशन करेंगे, और बाद में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। फिर जो है इसके बाद पेरेंथिसिस के बाद हम कर्ली ब्रैकेट की तरफ आएंगे और इसमें देखेंगे कि अगर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब इन्वॉल्व है तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में हम कहाँ पर आएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ आएंगे, और इसमें जो भी प्रोसेस है, मतलब अगर इसमें डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो वही प्रोसेस हम करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड पर लिख देता हूँ और इसको हम समझते हैं कि हम ये प्रोसेस किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है अभी मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, चलो इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2ab प्लस 2b मल्टीप्लाई बाई 5a प्लस b। ठीक है, तो जिस तरह हमने पढ़ा कि यहाँ पर हम जो है ये रूल जो है यूज़ करेंगे, बोर्ड मास रूल। तो इसका बस सिंपल मीनिंग है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट देखेंगे, इसमें ब्रैकेट ऑर्डर। ठीक है, ब्रैकेट ओ का मतलब है ब्रैकेट ऑर्डर।
कि ये हमारे पास जो 3 ब्रैकेट्स हैं पेरेंथिसिस, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, इसमें जो भी प्रोसेस है, फिर इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट देखेंगे और लास्ट में हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली सिर्फ एक ब्रैकेट यूज़ हुआ है। कौन सा ब्रैकेट? पेरेंथिसिस यूज़ हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, पेरेंथिसिस में देखेंगे इसमें अंदर कितनी टर्म्स हैं। अगर इसमें डिवीज़न है, पेरेंथिसिस के अंदर अगर डिवीज़न मौजूद है तो हम पहले डिवीज़न करेंगे, फिर बाद में हम मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद हम एडिशन और बाद में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास है पेरेंथिसिस और इसके अंदर क्या है? यहाँ पर सिर्फ एडिशन यूज़ हुआ है। ठीक है, 5a + b। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों टर्म की दरमियान क्या यूज़ हुआ है? एडिशन। लेकिन यहाँ पर हम जो है हमने पढ़ा था कि हम एडिशन जब करते हैं, टर्म्स एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम कौन सी टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जो लाइक टर्म हो, तो हम सिर्फ लाइक टर्म की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर अनलाइक है तो इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन फिर पॉसिबल नहीं है। लाइक टर्म जो है वो टर्म जिसमें वेरिएबल और पावर इस दोनों सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के अंदर है 5a + b, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों अनलाइक टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम जो है सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? अब 2ab, अब यहाँ पर इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर है 2b × मतलब ये है, ये जो 2b है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो सिंपल हम ये 2b इस दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो ब्रैकेट है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो ये प्लस, और यहाँ पर b प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2b को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5a के साथ, तो 2 5 = 10। ठीक है, और बी ए या इसको हम ए बी लगा सकते हैं। इसके बाद जो है प्लस और प्लस प्लस आता है। यहाँ पर 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 2 1 = 2, b × b, तो क्या आता है? b²। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर अब 3 टर्म है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें लाइक टर्म कौन से है। तो ये 2ab और 10ab ये क्या है? ये लाइक टर्म्स है, और ये जो है ये अनलाइक है, तो इसका कोएफिशिएंट है +2, यहाँ पर है +10, तो 2 + 10 क्या आता है? 12, और इसके साथ हम लगाएंगे ab और फिर इसके बाद है 2b²। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए, इसको देखते हैं। यहाँ पर है 4x + फिर यहाँ पर है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको हम किस तरह रीड करेंगे? सबसे पहले ये भी समझिए। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इसको इस तरह लिखते हैं, जो हमारे पास क्या है? पेरेंथिसिस, तो इसको अगर हम यहाँ से इस तरह लिखते हैं तो इसको हम इस तरह रीड कर सकते हैं पेरेंथिसिस ओपन, और जब यहाँ पर हम इसको बंद करते हैं तो हम इसको कहते हैं पेरेंथिसिस क्लोज। इस तरह यहाँ पर हम इसको इस तरह रीड करेंगे कि ये हमारे पास कौन सा ब्रैकेट है? कर्ली, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं 4x +, तो ये है कौन सा ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ से ओपन हुआ है, तो हम इसको इस तरह रीड करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, 2y- यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, और फिर इसके बाद है पेरेंथिसिस ओपन 2xy + 5x, यहाँ पर पेरेंथिसिस फिर आ गया है, लेकिन यहाँ से क्लोज है, तो पेरेंथिसिस क्लोज मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों के दरमियान क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। फिर है पेरेंथिसिस ओपन 1 + 2xy पेरेंथिसिस क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑर्डर देखेंगे, तो ब्रैकेट ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट है हमारे पास? पेरेंथिसिस। तो यहाँ पर पेरेंथिसिस यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, लेकिन इन दोनों की जो टर्म्स है इन दोनों के अंदर, तो ये क्या है? ये अनलाइक टर्म है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर ये बी दोनों क्या है? अनलाइक टर्म है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? अब ये जो एक्सप्रेशन है और ये क्या है? ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो सिंपल हम इस एक्सप्रेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो पेरेंथिसिस है इसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम इस तरह लिखेंगे 4x + बाकी तमाम जो है वो अपनी जगह लिखी जाएंगे। ठीक है, 2y - कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर जो 2xy है 2xy, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे इसके साथ, जिस तरह हमने पढ़ा था कि यहाँ पर 2 टर्म है, तो इसका जो पहला टर्म है ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो सेकंड है ये भी इन दोनों के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, 2x × 1 × 2xy, इसको हम अभी ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, + 5x
मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2xy और इसके बाद है कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको लगाएंगे 4x प्लस 2y माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 1 2 और इसके साथ हम लगाएंगे xy। फिर यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस आता है 2 2 4 xy। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, यहाँ पर भी प्लस होगा तो 5 1 5 प्लस 5, इसके साथ हम x लिखेंगे प्लस और प्लस प्लस आता है 5 2 10 xy कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और ये जो पैरेंथेसिस है इसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट है, अब इसका जो प्रोसेस है इसको हम करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म है 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें कोई लाइक टर्म है, अगर है तो उसको अगर ऐड करना है तो ऐड करेंगे, डिवीजन में है तो डिवाइड करेंगे, या मल्टीप्लिकेशन में है या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे 2y माइनस अपनी जगह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है xy, यहाँ पर भी है xy, यहाँ पर भी है xy। तो ये क्या है, ये तीनों जो है ये लाइक टर्म है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट जो है देखेंगे तो इसका कोएफिशिएंट क्या है +2, इसका कोएफिशिएंट है +4 और इसका कोएफिशिएंट क्या है +10। तो 2 + 4 6 +10 क्या आता है 16। तो इसको हमने ऐड किया और इसका आंसर क्या गया 16। तो कर्ली ब्रैकेट अपनी जगह लगाएंगे 16 और इसके साथ कौन सा वेरिएबल है xy। और ये जो 5x है ये क्या है, ये अनलाइक है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर 2 टर्म्स है जो कि अनलाइक है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट जो है अब इसको हम ख़त्म करेंगे। तो किस तरह ख़त्म करेंगे, 4x + 2y अपनी जगह। यहाँ पर ये जो माइनस है, यहाँ पर इन दोनों टर्म की जो सिंबल है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये माइनस दोनों के लिए है और ये ब्रैकेट जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 16xy माइनस प्लस माइनस 5x। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर हम देखेंगे कि जितनी भी टर्म्स है अगर इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वही देखेंगे। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट या एडिशन नहीं होता तो फिर बाद में हम इसके जो ब्रैकेट्स है वो ख़त्म करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं इसमें कोई लाइक टर्म है या नहीं है। यहाँ पर है 2y, तो यहाँ पर इसमें y टर्म की जो टर्म है वो दूसरा टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर है xy, तो इसमें xy भी नहीं है, x है तो x भी नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों टर्म क्या है, अनलाइक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रैकेट को अब हम ख़त्म करेंगे। तो ब्रैकेट के बाद यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो ये जो प्लस है ये तमाम सिंबल के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लस में हमने पढ़ा था कि जो सिंबल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। ठीक है, तो प्लस और प्लस प्लस आता है 2y प्लस माइनस माइनस 16xy प्लस माइनस माइनस 5x। अब ये जो है ये ब्रैकेट्स ख़त्म हुए। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कोई लाइक टर्म है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर है 4x। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट 20 साल कर सकते हैं, या चलो पहले हम लाइक टर्म को एक साथ लिखते हैं 4x और यहाँ पर है माइनस 5x, इसको हमने पहले लाया। ठीक है, फिर है प्लस 2y, तो यहाँ पर है फिर है माइनस 16xy। तो ये दोनों अनलाइक है और ये दोनों लाइक है। ठीक है, तो 4 - 5 क्या आता है -1। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम इस तरह लगाएंगे कि -1 और इसके साथ हम क्या लिखेंगे x + 2y - 16xy। तो ये क्या गया, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 4c - 2d मल्टीप्लाई बाई कर्ली ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम इस तरह भी रीड कर सकते हैं 2d इंटू कर्ली ब्रैकेट ओपन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की जगह हम इंटू भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2d इंटू कर्ली ब्रैकेट ओपन 4cd - 4c इंटू 1 + 2d पेरेंथिसिस क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर सोल्यूशन में मैंने वो क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑर्डर ये रूल देखेंगे इसमें। ठीक है, बोर्ड मास रूल। ठीक है, कि सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑर्डर देखेंगे। सबसे पहले हम पेरेंथिसिस कर्ली ब्रैकेट, फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास पेरेंथिसिस मौजूद है, इसके अंदर 2 टर्म है लेकिन दोनों क्या है, अनलाइक। ठीक है, तो अगर दोनों अनलाइक हैं तो इसके बाद हम ये ब्रैकेट क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। लेकिन इसके साथ जो है 4c मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 4c इसके साथ दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो ब्रैकेट है ये पेरेंथिसिस ये
जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे अपनी जगह 4c माइनस 2d इंटू कर्ली ब्रैकेट ओपन 4cd। अब यहाँ पर 4c इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसके साथ क्या है, माइनस है, तो ये माइनस 4c इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर होगा प्लस माइनस प्लस माइनस 4 1 के साथ, तो 4 1 जार 4c माइनस प्लस माइनस 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 जार 8, और यहाँ पर है वेरिएबल c और d, तो cd। ठीक है, ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया, ये जो पैरेंथिसिस है, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको हम क्लोज करेंगे। अब ये जो है हमारे पास पैरेंथिसिस जो है वो ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद जो है ब्रैकेट्स में ऑर्डर किसका आता है, फिर कौन सा ब्रैकेट है, यहाँ पर है कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है, इनके अंदर कितने टर्म्स है, 1 2 3 3 टर्म्स है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें कोई लाइक टर्म है या नहीं है। अगर इसको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्शन में है या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, तो यहाँ पर है 4cd, इसमें वेरिएबल cd है, यहाँ पर bcd है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइक टर्म है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह लिखेंगे माइनस 2d इंटू 4cd। चलो पहले लाइक टर्म को हम एक साथ लिखते हैं 4cd, और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, माइनस 8cd, फिर इसके बाद माइनस 4c कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो 4c माइनस 2d इंटू, यहाँ पर हम इसको देखेंगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है, प्लस 4c प्लस 4c, और ये है माइनस 8 प्लस 4 माइनस 8 क्या आता है माइनस 4। तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस 4, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, cd, इसके साथ वेरिएबल है, और यहाँ पर है माइनस 4c कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर दो टर्म है जो कि क्या है, अनलाइक है तो इस ब्रैकेट को अब हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या है, 2d मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 2d जो है 2d जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4c अपनी जगह, यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस 2d इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आता है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, 2 2 4 जार 8। यहाँ पर इसके साथ वेरिएबल d है, इसके साथ वेरिएबल cd है, तो d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और c जो है वो अपनी जगह, c d मल्टीप्लाई बाई d, तो क्या आता है d स्क्वायर, क्योंकि इसका जो पावर है वो b1 है, इसका b एक्सपोनेंट 1 है, तो 1 + 1 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 4 जार 8, इसके साथ वेरिएबल d है, c है, तो इसके साथ हम लगाएंगे cd। ठीक है, ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब ये तीन टर्म इसमें आ गई, इसको हम देखेंगे कि इसमें कोई लाइक टर्म है या नहीं है। अगर लाइक है तो उसको हम ऐड करेंगे। तो यह है 4c, यहाँ पर है 8cd स्क्वायर, यहाँ पर है 8cd, तो इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तीनों टर्म क्या है, अनलाइक, तो ये इसका आंसर बन गया। अब आते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 यहाँ पर है 6m माइनस पैरेंथिसिस ओपन 2 + 5m पैरेंथिसिस क्लोज माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, फिर है पैरेंथिसिस ओपन 2m + n मल्टीप्लाई बाई पैरेंथिसिस ओपन 5m + 2n पैरेंथिसिस क्लोज माइनस 4m और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पैरेंथिसिस है इसकी तरफ आएंगे और इसमें देखेंगे कि कोई लाइक टर्म है या नहीं है। तो यहाँ पर पैरेंथिसिस यहाँ पर है, तो यहाँ पर दो टर्म है लेकिन दोनों क्या है, अनलाइक। ठीक है, तो जब दोनों टर्म अनलाइक है तो इसके बाद हम यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बी पैरेंथिसिस है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी, तो ये भी अनलाइक है दोनों, ये भी अनलाइक है। तो यहाँ पर हम किस तरह ख़त्म करेंगे, जब हम ये ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, लेकिन इसके ख़त्म करते हैं तो इसके बारे क्या है, माइनस है, तो ये माइनस दोनों सिंबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो ब्रैकेट है ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम किस तरह ख़त्म करेंगे, अब ये जो एक्सप्रेशन है और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो ब्रैकेट है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाते हैं 6m, यहाँ पर ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर तीनों जगह है, तो इसका जो प्रोसेस है हम एक साथ करेंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 5m। ठीक है, और माइनस अपनी जगह, स्क्वायर ब्रैकेट अपनी जगह। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 2m जो है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा किसके साथ, 5m + 2n के साथ, और इसके साथ जो है यहाँ पर क्या है, प्लस n मल्टीप्लाई बाई, ये भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 5m + 2n के साथ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, माइनस 4m, यहाँ पर हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद जो है ये तमाम अपनी जगह लिखी जाएंगे, 6m - 2 - 5m
या से हम ये भी कर सकते हैं 6 माइनस 5, ये दोनों क्या है लाइक है, तो इसको हम यहाँ पर भी कर सकते हैं या इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 आता है, m मल्टीप्लाई बाई एम स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस आता है, 2 2 4, उसके साथ है एम एन, तो एम एन लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ हम देखेंगे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर भी प्लस होगा, तो प्लस और प्लस प्लस, इसका कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर है 5, तो 1 5 5, और इसके साथ वेरिएबल एन एम, तो एन एम या एम एन हम इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। प्लस और प्लस प्लस आएगा, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर है 2, तो 1 2 2, एन मल्टीप्लाई बाई एन, तो एन स्क्वायर, और ये ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और -4m स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके यहाँ पर जो है स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं है, बुक में लगाया है लेकिन वो गलत है, यहाँ पर इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें कोई लाइक टर्म है या नहीं है, अगर लाइक टर्म है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर है एम स्क्वायर, तो इसमें एम स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, एम एन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दोनों इसमें लाइक टर्म है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर हम टेम एम स्क्वायर अपनी जगह, यहाँ पर है +4 +5, तो क्या आता है +9, और इसके साथ हम लिखेंगे एम एन, यहाँ पर है +2n स्क्वायर और -4m, ठीक है। यहाँ पर ये जो टर्म्स आ गए ये क्या है, ये अनलाइक है, तो यहाँ से हम ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। तो ब्रैकेट किस तरह ख़त्म करेंगे, ये माइनस इन तमाम टर्म के सिंबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 6m -2 -5m, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 10m स्क्वायर। माइनस में हमने पढ़ा था कि जब हम ब्रैकेट ख़त्म करते हैं और इसके बाहर माइनस होता है तो यहाँ पर जितनी भी टर्म्स है इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस है, ये माइनस बनेगा, ये प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस 9mn माइनस प्लस माइनस 2n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m, तो तमाम टर्म की सिंबल चेंज हो गई, ठीक है। अब इसमें जो ब्रैकेट्स है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। इसके बाद हम इसमें लाइक टर्म देखेंगे, तो यहाँ पर है 6m, इसके साथ है -5m, और यहाँ पर है लास्ट में +4m, तो ये तीनों इसमें लाइक है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम दूसरा टर्म इसमें देखेंगे, यहाँ पर है -2, तो ये कांस्टेंट है, इसको हम बाद में लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ से लगाएंगे -10m स्क्वायर, तो यहाँ पर हम m स्क्वायर वाली देखेंगे, तो इसमें m स्क्वायर वाली नहीं है, ठीक है। फिर है -9mn, इसमें हम mn वाली देखेंगे, तो mn वाली भी नहीं है। फिर है -2n स्क्वायर, तो n स्क्वायर वाली भी नहीं है, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे -2, जो कि कांस्टेंट है, इसमें दूसरा कांस्टेंट नहीं है। तो 1 2 3, तो ये तीनों इसमें जो है लाइक टर्म है, इसका हम कोएफिशिएंट लेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट है +6 -5 +4। +6 का मतलब है कि हमारे पास 6 रुपये है, -5 के हमारे ऊपर 5 रुपये कर्जा है, तो 6 में से हम 5 देंगे तो हमारे पास कितनी बच जाते हैं, 1 रुपये, ठीक है। तो 1 + 4, तो 1 + 4 क्या आता है, हमारे पास आता है 5। तो यहाँ से हम लगाएंगे 5, इसके साथ हम वेरिएबल m लगाएंगे। यहाँ पर ये क्या है, ये तो अनलाइक है, तो ये सारे अपनी जगह, -10m स्क्वायर -9mn -2n स्क्वायर -2, तो ये इसका आंसर बन गया। इसको अब हम न ऐड कर सकते हैं और न सब्ट्रैक्शन इसका पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या है, ये तमाम अनलाइक टर्म है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पर है इसका पार्ट 5, तो पार्ट 5 यहाँ पर है 2x इंटू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 5y माइनस करली ब्रैकेट ओपन 3xy प्लस पैरेंथिसिस ओपन 4y स्क्वायर प्लस 3x क्यूब पैरेंथिसिस क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम करली ब्रैकेट की तरफ देखेंगे, ठीक है। अगर इसमें जितनी भी टर्म है इसको हम पहले देखेंगे कि इसमें कोई लाइक टर्म है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर करली ब्रैकेट यहाँ पर है, जो सारी पैरेंथिसिस है तो यहाँ पर है, और इसके अंदर जो टर्म है 4y स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों अनलाइक है, ठीक है। तो अब अनलाइक है तो इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो अब इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इसको हम अपनी जगह लिखेंगे, पहले 2x इंटू 5y माइनस करली ब्रैकेट ओपन 3xy, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पैरेंथिसिस है इसको हम ख़त्म करेंगे, किस तरह, इसके बाहर क्या है प्लस, तो ये प्लस जो है यहाँ पर जो टर्म है दो, तो इसकी जो सिंबल है तो ये प्लस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन प्लस में जो है हमने पढ़ा था कि ये जो साइन है ये चेंज नहीं होती, ठीक है। तो प्लस और प्लस प्लस आता है
4y स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस आता है 3x क्यूब, ठीक है। और ये जो पेरेंथिसिस है ये ख़त्म हो जाएगा, तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ से है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स है, इसके अंदर अब 3 टर्म है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कोई लाइक टर्म है या नहीं है, अगर है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 3xy 4y स्क्वायर 3x क्यूब, तो ये तीनों क्या है, अनलाइक है। तो अनलाइक है तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसको अब हम ख़त्म करेंगे। लेकिन इसके बाहर हम देखेंगे कि प्लस मौजूद है या माइनस, ठीक है। तो 2x मल्टीप्लाई बाई 5y, अब यहाँ पर है माइनस, तो ये माइनस तमाम सिंबल के एलिमेंट सारी टर्म की जो सिंबल्स है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 3xy, तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 4y स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस बनेगा, ठीक है, 3x क्यूब। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर है स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम देखेंगे कि इसमें कोई लाइक टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर है 5y, तो इसमें हम y टर्म देखेंगे, तो 3xy माइनस 4y स्क्वायर, ये है y लेकिन इसका पावर 1 है, ये पावर 2 है, तो ये अनलाइक है। तो ये 4 टर्म है, ये तमाम के तमाम क्या है, अनलाइक है, इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है। तो अगर लाइक टर्म नहीं है तो यहाँ पर हम जो ब्रैकेट है इसको हम ख़त्म करेंगे। लेकिन इसके बाहर क्या है, 2x जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो सिंपली ये जो 2x है ये तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ख़त्म, ये जो ब्रैकेट है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2, यहाँ पर है 5, तो 2 5 are 10, इसका जो सिंबल है वो प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस आता है, पहले लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 5 are 10 और इसके साथ x है y, तो xy, ठीक है। यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, प्लस और माइनस माइनस, 2 3 are 6, इसके साथ है x, यहाँ पर है xy, तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर और इसके साथ हम लगाएंगे y, ठीक है। प्लस और माइनस माइनस, 2 4 are 8, यहाँ पर है x, यहाँ पर है y स्क्वायर, तो xy स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस, 2 3 are 6, यहाँ पर है x, यहाँ पर है x क्यूब, तो यहाँ पर इसका पावर है 1, यहाँ पर है 3, तो 3 + 1 क्या आता है 4। तो ये जो अब आ गई ये क्या है, ये 4 टर्म है यहाँ पर जो कि तमाम अनलाइक है, तो यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 5। अब इसके बाद आते हैं इसके पार्ट 6 की तरफ, तो ये भी बहुत ईजी है, तो चलो इसको समझते हैं। यहाँ पर है 9e स्क्वायर प्लस 5f माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन 4e इंटू ई पेरेंथिसिस ओपन ई प्लस एफ पेरेंथिसिस क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो सोल्यूशन में मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है, तो बहुत सिंपल है, बस हम इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या रूल है, बोर्ड मास रूल, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑर्डर देखेंगे और फिर इसके अंदर जो है हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट ऑर्डर में सबसे पहले हम पेरेंथिसिस को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट इसमें मौजूद है और जो पेरेंथिसिस है वो मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 9e स्क्वायर अपनी जगह प्लस 5f माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर ये जो पेरेंथिसिस है इसके अंदर 2 टर्म है ई और एफ है और इसके दरमियान एडिशन है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों अनलाइक टर्म है, ये ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, लेकिन इसके साथ क्या है 4e मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जो 4e है ये इसके साथ b मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ b मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो पेरेंथिसिस है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं और इसको मल्टीप्लाई, इसका कोएफिशिएंट है यहाँ पर 4 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 4 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 1 are 4, ई मल्टीप्लाई बाई ई, तो ई स्क्वायर आता है। फिर यहाँ पर ये प्लस 4 है, ठीक है, पॉजिटिव 4 है, तो प्लस और प्लस प्लस आता है 4 और इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 4 1 are 4 और इसके साथ हम लगेंगे यहाँ पर है ई और यहाँ पर है एफ़, ठीक है। तो ये पेरेंथिसिस ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर जो है हमने कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे कि इसमें जितनी भी टर्म है, अगर इसको अगर लाइक टर्म है तो इसको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं अगर लाइक है। अगर अनलाइक है तो फिर इस कर्ली ब्रैकेट को हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर है 4e स्क्वायर एक टर्म है ये है और दूसरा है 4e एफ।
तो ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है, इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो इस कर्ली ब्रैकेट को हम ख़त्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके बाहर क्या है, माइनस, तो ये माइनस इन दोनों सिंबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो 9e² प्लस 5f, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, माइनस प्लस माइनस हम लगाएंगे 4e² माइनस प्लस माइनस 4ef। अब ये कितने टर्म है, 1 2 3 4, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें लाइक टर्म है या नहीं है। तो यहाँ पर है 9e², तो यहाँ पर है 4e², तो ये दोनों लाइक है। 5f और यहाँ पर है 4ef। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये अनलाइक है, इसके साथ f है यहाँ पर, इसके साथ ef है, तो ये दोनों इसमें लाइक है। तो इसको हम एक साथ लिखेंगे और फिर इसको हम देखेंगे। ठीक है, 9e² माइनस 4e², यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस 5f माइनस 4ef। ठीक है, तो यहाँ पर है प्लस 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 क्या आता है, 5, इसके साथ हम लगाएंगे e² प्लस 5f अपनी जगह और माइनस 4ef अपनी जगह। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन गया। अब ये जो तीनों टर्म है ये अनलाइक है, तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर है पार्ट नंबर 7, तो पार्ट नंबर 7 है 24a² माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 4b² इंटू या मल्टीप्लाई बाई कर्ली ब्रैकेट ओपन पेरेंथिसिस ओपन a प्लस b पेरेंथिसिस क्लोज मल्टीप्लाई बाई पेरेंथिसिस ओपन b² प्लस a पेरेंथिसिस क्लोज माइनस पेरेंथिसिस ओपन a² प्लस b³ प्लस c पेरेंथिसिस क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन में वही क्वेश्चन लिखा है। अब यहाँ पर सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑर्डर देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास अगर इसमें पेरेंथिसिस मौजूद है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में हम कर्ली ब्रैकेट और आखिर में हम स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पेरेंथिसिस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर, तो ये और ये क्या है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो सिंपल हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर बी क्या है, पेरेंथिसिस मौजूद है, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पेरेंथिसिस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ जो है इसके बाहर है माइनस, तो ये माइनस यहाँ पर जो टर्म्स है तो इसकी जो साइन है तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम यही प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिखूँगा वापस अपनी जगह, 24a² माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4b² इंटू कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, a प्लस बी इंटू b² प्लस a। तो बहुत सिंपल है, ये a जो है ये b इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा b² प्लस a के साथ। ठीक है, और यहाँ पर प्लस b जो है ये भी इसके साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में आएगा और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरह लिखेंगे कि a मल्टीप्लाई बाई b² प्लस a, फिर क्या है प्लस b मल्टीप्लाई बाई b² प्लस a। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम भी ख़त्म कर सकते हैं, ये माइनस क्या होगा इसके साथ जो टर्म्स है तो इसके सिंबल के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस में ये साइन क्या हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस a² माइनस प्लस माइनस b³ और माइनस प्लस माइनस c। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया, फिर हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर 24a² अपनी जगह माइनस स्क्वायर ब्रैकेट अपनी जगह 4b² इंटू कर्ली ब्रैकेट ओपन, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई बाई b² तो क्या आता है ab² प्लस अपनी जगह a मल्टीप्लाई बाई a तो a², इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस और यहाँ पर b प्लस होगा, b मल्टीप्लाई बाई b² तो b³ आता है, प्लस और प्लस प्लस आता है, b मल्टीप्लाई बाई a तो ba या हम ab लगा सकते हैं। ठीक है, फिर हम लगाएंगे माइनस a² माइनस b³ माइनस c। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद नंबर आता है कर्ली ब्रैकेट के, लेकिन कर्ली ब्रैकेट में हम पहले देखेंगे कि इसमें जो टर्म है इसमें अगर लाइक टर्म है तो इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लाइक टर्म इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर है ab², तो इसमें ab² वाला टर्म नहीं है, a² तो यहाँ पर a² मौजूद है, b³ यहाँ पर b³ मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर है ab, तो ab इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a² ये लाइक है b³ और b³ क्या है, लाइक टर्म है। तो पहले हम इसको एक साथ लिखेंगे और बाद में हम इसको जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या सिंपल हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका कोएफिशिएंट जो है लेंगे, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है +1, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है -1, तो +1 -1
क्या आता है, इसका आंसर आता है 0। मतलब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो हम इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका कोएफिशिएंट है +1 -1, तो +1 -1 फिर से कैंसिल हो जाते हैं, तो इसको भी हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या बच जाती है वही हम लिखेंगे 424a² माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 4b² इंटू कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर है ab², फिर हम लगाएंगे प्लस ab और माइनस सी। अब ये तीनों क्या है, ये तीनों अनलाइक टर्म है, तो हम सिंपल इस कर्ली ब्रैकेट को अब हम ख़त्म करेंगे। लेकिन किस तरह ख़त्म करेंगे इसके बारे हम देखेंगे। क्या है 4b² इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 4b² इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 24a² अपनी जगह माइनस कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट अपनी जगह, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर है 4, इसका कोएफिशिएंट है 1, 4 1 ज़ार 4। ठीक है, b² मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ab² के साथ, तो सिंपल b² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a अपनी जगह आएगा। ठीक है, b² मल्टीप्लाई बाई b² के, तो क्या आता है b⁴ आता है। ठीक है, तो इसके साथ हम लगाएंगे a b⁴, क्योंकि ये पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर p प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस आता है 4, और यहाँ पर है 1, तो 4 1 ज़ार 4। ठीक है, अब ये b² जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ab के साथ, तो यहाँ पर a जो है अपनी जगह आएगा और b² और b मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका पावर है 2, यहाँ पर है 1, तो 2 + 1 क्या आता है 3, तो b³, तो हम लगाएंगे 4ab³। ठीक है, यहाँ पर है प्लस क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्लस और माइनस, माइनस 4 और यहाँ पर है 1, तो 4 1 ज़ार 4। यहाँ पर ये दोनों क्या है, मुख्तलिफ वेरिएबल है, डिफरेंट है, तो ये अपनी जगह लिखे जाएंगे b², उसके साथ लिखा जाएगा c। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो गया। इसके बाद लास्ट में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो टर्म्स आए हैं ये लाइक है, अगर लाइक है तो इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर अनलाइक है तो सिंपल हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर है 4ab⁴, ab⁴, यहाँ पर है ab³, ये ab⁴ है, ये ab³ है, तो ये अनलाइक है। यहाँ पर है b² c, तो ये तीनों क्या है, अनलाइक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है अब स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, तो इसके बाहर क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ पर जो टर्म है इसके साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस की वजह से ये तमाम साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है, ये -4ab⁴ बनेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 4ab³। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4b² c। अब ये क्या है 1 2 3 4 4 टर्म्स है, इसको हम देखेंगे, अगर लाइक है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर अनलाइक है तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 24a², तो इसमें a² वाला टर्म नहीं है, ab⁴ भी नहीं है, ab³ नहीं है, b² c, तो ये चारों टर्म क्या है, अनलाइक, तो ये इसका आंसर बन गया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि इसका आखिरी पार्ट है। तो यहाँ पर है 4y - 2yz इंटू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 4 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट ओपन पेरेंथिसिस ओपन 8y + 2z² पेरेंथिसिस क्लोज -4y मल्टीप्लाई बाई पेरेंथिसिस ओपन 5z + 2y पेरेंथिसिस क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन हम वही रूल फॉलो करेंगे, बोर्ड मास रूल। ठीक है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट ऑर्डर देखेंगे, तो सबसे पहले हम पेरेंथिसिस कर लेंगे, फिर बाद में कर्ली ब्रैकेट और आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4y अपनी जगह लगाएंगे, -2yz अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर पेरेंथिसिस मौजूद है, तो यहाँ पर इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ठीक है, तो सिंपल हम इसको ख़त्म करेंगे, तो ये क्या आएगा 8y। अब ये दोनों अनलाइक है तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, तो 8y + 2z²। यहाँ पर ये b क्या है, यहाँ पर b पेरेंथिसिस मौजूद है, अंदर जो है दो टर्म है लेकिन दोनों अनलाइक है, तो इसको हम ख़त्म करेंगे। लेकिन इसके बारे क्या है 4y इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसके साथ हम 4y मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ है माइनस, तो ये माइनस सबसे पहले हम साइन मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और प्लस माइनस आता है। 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 4 5 ज़ार 20 और इसके साथ वेरिएबल yz है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8 और y मल्टीप्लाई बाई y, तो क्या आता है y² आता है। यहाँ पर हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट
और बाद में हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म है, 1 2 3 4। इसको हम देखेंगे कि ये कोई लाइक टर्म है या नहीं है। अगर लाइक टर्म है तो इसको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर लाइक अनलाइक है तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो सिंपल हम इस कर्ली ब्रैकेट को भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 8y, तो इसमें y वाला टर्म नहीं है। 2z स्क्वायर वाली भी नहीं है, yz वाली भी नहीं है, 8y y स्क्वायर वाली भी नहीं है, तो ये तमाम क्या है, अनलाइक है। तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। तो ये है 4y माइनस 2yz इंटू स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बारे है डिवाइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है, 4 ये डिवाइड हो गया है। इस डिवाइड को हम इस तरह लिखेंगे, डिवाइड बाय, ये किस पर डिवाइड हुआ है, 8y प्लस 2z स्क्वायर, ये क्या है, ये प्लस 4 है। ठीक है, 2z स्क्वायर माइनस 20yz माइनस 8y स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, तो ये 4 डिवाइडेड बाय, और ये कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, 8y प्लस 2z स्क्वायर माइनस 20yz माइनस 8y स्क्वायर। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब प्लस या माइनस होता है तो वो हम जो है सिंबल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब डिवाइड आता है तो इस तरह नहीं है कि हम यहाँ पर डिवाइड और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह नहीं है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे कि ये 4 इस डिवाइड की जगह हम यहाँ पर इस तरह डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, और ये जो है ये इसके जो है डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, और यहाँ पर हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है, अब ये 2yz इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये सिंपल हम 2yz को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिवाइड है, यहाँ पर अब जो 4 है इसको हम इस पर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कोई मिस्टेक मौजूद है। ठीक है, लेकिन बुक में जो आंसर है वो क्या है, वो गलत है। आंसर हमारे पास क्या है, वो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ पर हम 2yz को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो हम लगाएंगे 4y और ये स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, तो ये न्यूमरेटर में है, इसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर नंबर की डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। तो ये 2yz 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इसके साथ, लेकिन यहाँ पर 1 जो है हम जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही अपनी जगह आती है। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस आता है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, 2 4 ज़ार 8, उसके साथ हम लगाएंगे yz। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर हम 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपनी जगह आएगा, 8y प्लस 2z स्क्वायर माइनस 20yz और माइनस 8y स्क्वायर। तो इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको अब हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर मौजूद है, बुक में जो आंसर है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.8। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।